कहानी रुचि सोया की। 2017 में रुचि सोया ने, ये कंपनी है जिसने दिवालियापन की अर्जी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को के सामने रखी। उसी साल सितंबर में एनसीएलटी ने वह अर्जी स्वीकार कर ली। इस कंपनी ने 12,146 करोड़ रुपए का ऋण अलग अलग बैंकों से लिया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक था, एसबीआई था। एसबीआई तो सबसे ज्यादा 1816 करोड़ का एक्सपोजर था उसका, और भी कई बैंक थे। जब सेटलमेंट की बात आई तो सेटलमेंट के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस देश का बहुत सबसे महत्वपूर्ण बैंक कहा जा सकता है, सेटलमेंट के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 883 करोड़ ले पाया, सेटल कर पाया। 1816 करोड़ की स्थान पर 1816 करोड़ रुपए में से सिर्फ 883 करोड़ उसको वापस मिले, यानी कि 43%, 43%। दिवालिया घोषित होने के बाद एक स्टेज आई जहां बिडर्स आए, बोली लगी। 2 बिडर्स आए। जाहिर सी बात है कि एक तो पतंजलि और एक विल्मर अडानी। अंत में क्या हुआ कि पतंजलि ने 4,350 करोड़ में रुचि सोया को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है। रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि ने 3,250 करोड़ का ऋण लिया, एसबीआई से भी लिया और बाकी बैंकों से भी लिया। तो आप देखिए कि एक कंपनी जिसने इन तमाम बैंकों का पैसा लेकर डूब गई, उस कंपनी को बेचने की जब स्थिति आई तो उसका खरीदार ने भी इन्हीं बैंकों से उसी डूबी हुई कंपनी को खरीदने के लिए ऋण लिया 3,250 करोड़, जिसमें से 1,200 करोड़ तो सिर्फ अकेले एसबीआई ने दिए। अचंभित करने वाली बात है, यही एसबीआई 1816 में से सिर्फ 883 करोड़ हासिल कर पाया, लगभग 1,000 करोड़ का वहां और 1,200 करोड़ का यहां, तो लगभग 2,100-2,200 करोड़ एक रुचि सोया को डूबने और फिर से किसी को खरीदवाने के लिए लगा। एसबीआई का लगा, मेरा और आपका पैसा है, इस देश के करदाता का पैसा है, इस देश के साधारण नागरिक का पैसा है। और ऐसे माहौल में जब अर्थव्यवस्था, आपने देखी क्या स्थिति है, ऐसे माहौल में जब एनपीए के आंकड़े चौंका देते हैं, ऐसे माहौल में एसबीआई जैसा बैंक, जिसकी एक साख है, इस देश की पहचान है एसबीआई 2,100-2,200 करोड़ रुपए की चपत ले लेता है पतंजलि के लिए, जिसकी इकरा रेटिंग्स न के बराबर हैं। ये कागज मैं आपको भेजूंगा, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बैंकों में, और एसबीआई ने इनकार कर दिया था पहले पतंजलि को लोन, पहले इनकार फिर इकरार। ये कहानी बहुत लंबी है, इसमें कोई तीसरा एंगल है, इसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है रामदेव जी का? अब बाबा भी नहीं कह सकते, स्वामी भी नहीं कह सकते, गुरु जी भी नहीं कह सकते, हम तो रामदेव जी कहेंगे, क्योंकि उन सब लोगों का मैं अपमान तो नहीं होने दूंगा जिनको हम बाबा मानते हैं, गुरु मानते हैं, स्वामी मानते हैं। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है रामदेव जी का कि 5 महीने में रुचि सोया का शेयर 17 रुपए से बढ़कर 1535 हो जाता? बना दीजिए ना वित्त मंत्री इन्हें। वित्त मंत्री तो कुछ कर नहीं पा रही, इन्हीं को बना दीजिए, शायद कुछ हो जाए। इनको बना दीजिए वित्त मंत्री और एमओएस बना दीजिए जय शाह को, शायद अर्थव्यवस्था सुधर जाए देश की। 5 महीने में 17 रुपए से रुचि सोया का शेयर बढ़कर 1535 हो जाता है। वाह!
2019 में जिस कंपनी की वैल्यूएशन 4,350 करोड़ रुपए थी, आज उस कंपनी की वैल्यूएशन 35,360 करोड़ रुपए हो गई। अब बताइए, हमारी मांग गलत है क्या कि रामदेव जी को वित्त मंत्री बनाइए और जय शाह को उनका असिस्टेंट बना दीजिए, एमओएस ट्रेनिंग भी हो जाएगी। ये सब 19 के बाद का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा, एसबीआई ने पहले इनकार किया और फिर वित्त मंत्री ने कहीं एक घोषणा की कि बैंकों को ऐसे ग्रुप्स जो कि धार्मिक लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको ऋण देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। बस इशारा काफी था, एसबीआई ने ऋण दे दिया। ये रिश्ता जो प्रधानमंत्री का, इसमें प्रधानमंत्री तो उनका नाम तो लिया ही जाएगा। रामदेव जी की घनिष्ठता प्रधानमंत्री से जो है ना, वो वित्त मंत्री से छिपी है, न एसबीआई वालों से छिपी है, ना हमसे छिपी है, ना आपसे छिपी। हम बिना बात के हर्षवर्धन जी को और निर्मला सीतारमण जी को क्यों अपशब्द करें? तो कठपुतलियां हैं, धागे तो किसी और के हाथ में है। तो जिसके हाथ में धागा है उसका नाम तो लेना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी से जो घनिष्ठता रामदेव जी की है, उसके चलते हमारा आपका पैसा बैंकों ने, एसबीआई ने रामदेव जी को दे दिया। तमाम एक्शन पहले और उसके बाद, ये जो एक्विजिशन हुई है, इसके बाद यहां रुका नहीं है मामला। उनको लाभ देने का, रामदेव जी को लाभ देने का सिलसिला, ये उसकी तो शुरुआत है। बैंकों से लोन दिलवाया, लेने दिया, इकरा रेटिंग नहीं हो तो भी रामदेव जी को लेने दिया। अब क्या हुआ साहब, एक निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने निर्णय लिया एक्विजिशन के बाद कि पामोलिन ऑयल का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये एक निर्णय शेयर की कीमत 17 रुपए से 1535 पे ले, ये एक निर्णय। ये होती है कला, ये होती है बिजनेस मॉडल। हम तमाम तथ्य आपके सामने रखने के बाद अब कुछ सवाल रखना चाहते हैं, और इन तमाम सवालों का उत्तर भारत सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व को देना चाहिए, बैंकों को देना चाहिए। वित्त मंत्री को अनुमति मिल जाए तो वो दे दें, पतंजलि को भी आगे बढ़कर उत्तर देना चाहिए, देश को बताना चाहिए, खुलासा करना चाहिए कि ये तमाम बैंकों ने इतना बड़ा नुकसान सहकर रुचि सोया की सेटलमेंट कैसे होने दी, जिस तरह से सेटलमेंट हुई है उस तरह से। ऐसा क्यों हुआ कि 43% ऋण जो आपने दिया उसका 43% सेटल करके आपने एनपीए बढ़ने दिए और डिपॉजिटर्स पे, साधारण जो जमा करते हैं अपनी पूंजी, उन पर इतना वजन क्यों डाला, के साधारण नागरिकों पर? और एसबीआई तो जैसा मैंने कहा एक साख वाला बैंक है, उसकी एक साख है हमारे देश में, आज से नहीं कई सालों से। एसबीआई पर क्या दबाव था कि ये निर्णय लेना पड़ा, कि अपना ही निर्णय पलटना पड़ा, कि पहले मना कर दिया पतंजलि को लोन देने से और फिर पतंजलि को लोन देना पड़ा। पहली बात, एसबीआई पर क्या दबाव था कि 43.6% की ही सेटलमेंट में मान गया एसबीआई। दूसरी बात, डूबी हुई कंपनी को खरीदने के लिए, जिस डूबने में एसबीआई का भी पैसा डूबा है, उस कंपनी को खरीदने के लिए एसबीआई और पैसा देने को तैयार है, और ऐसे ग्रुप को देने को तैयार है जिसकी इकरा रेटिंग्स न के बराबर हो। इस सवाल का जवाब एसबीआई को भी देना चाहिए, जिन्होंने दबाव डाला उनको भी देना चाहिए, जिस पर दबाव डाला उसको भी देना चाहिए, जिसकी वजह से दबाव डाला उसको भी देना चाहिए। रुचि सोया के
12,146 करोड़ का ऋण और 4,000 करोड़ में खरीदी गई। आज जैसा कि मैंने आपको बताया 35,360 करोड़ की उसकी कीमत। बैंकों को क्या मिला, इसका भी उत्तर हमें चाहिए। आप आंकड़े देखिए, बैंकों को क्या मिला? जो हम सबका पैसा बैंकों में जमा है, वो पैसा यहां लगा है, उसकी एवज में बैंकों को क्या मिल रहा है? जिस तरह से शेयर्स बढ़े, जिस तरह से निर्णय लिया गया पामोलिन ऑयल का, उसकी जांच होनी चाहिए। बताइए ये निर्णय किस परिस्थिति में लिया, किसको लाभ पहुंचाने के लिए लिया? ये तमाम सवाल इस सरकार को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉन्ट करते रहेंगे, इसको पीछे लगे रहेंगे। ये तो एक उदाहरण, हम आपको अनेक उदाहरण पहले भी दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे कि कैसे अपने पूंजीपति मित्रों को, और पूंजीपति कहना भी मैं सोचता हूं सही शब्द नहीं है। आप कृपया करके, प्रणव जी आप तो हिंदी मुझसे ज्यादा अच्छी समझते हैं, कृपया करके क्रोनी कैपिटलिस्ट का सही शब्द जरूर मेरे लिए ढूंढिएगा, देश के लिए।